राम राम। मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करने आए हैं दैट्सून रेडिगो का। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो दैट्सून रेडिगो गाड़ी है वो इंडिया में आई थी 2016 के अंदर में, और ये एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गाड़ी है। और अब हम इसके ड्राइव रिव्यू पे निकले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसके सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में, इसके की फीचर्स के बारे में, इसकी इंजन कंडीशन के बारे में, या इंडियन रोड पर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया यार, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं दैट्सून रेडिगो के की फ़ीचर की बात करूँ तो इसके अंदर ABS आते हैं, EBD आता है, 2 एयर बैग आते हैं। और गाइस जो इसमें एक प्लस पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये गाड़ी है आपकी दैट्सून रेडिगो, ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है 2.83 लाख से। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे कम रेंज की गाड़ी आप एक एज्यूम करें तो लास्ट आप प्राइस एज्यूम करते हैं अपने दिमाग में, अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं 3 लाख रुपए की। बट इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 3 लाख रुपए से भी सस्ता पड़ता है, 2.83 लाख का। 2.83 लाख से शुरू हो जाती है दैट्सून रेडिगो। और अब हम इसके ड्राइव रिव्यू पे निकले हैं और आपको जैसे कि हर बंदे को जानने की इच्छा रहती है कि इसमें कंफर्ट किस लेवल का है या फिर इसका सस्पेंशन सिस्टम कैसा है। तो मैं आपको इसको बता दूं कि मैं अभी से ड्राइव कर रहा हूं, मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक ही है, तो इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा बेटर है। और क्या कहते हैं, इसका सस्पेंशन सिस्टम की बात करी जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है और अपडेट है आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, और इंडियन रोड पे चलने लायक की इसकी कंडीशन है। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूं तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया है, और जिसके अंदर आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है और ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर छोटी सी एक MID दी गई है इसमें। और अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँगा तो ये 3 स्पोक डिज़ाइन के साथ आता है, जिसके अंदर सिल्वर क्रोम ऐड किया गया है। और आज हम निकले हैं इसके ड्राइव रिव्यू पे, तो चलाने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कहूँगा मच बेटर है अगर इसके कंपैरिजन वाली गाड़ियों से बात की जाए। और जो गाड़ी आज हम ड्राइव कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं, दैट्सून रेडिगो के अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 800 सीसी के अंदर और 1000 सीसी के अंदर। और जो इस टाइम पे हम ड्राइव कर रहे हैं वो है आपका 1000 सीसी वाला इंजन, जो कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आता है। दैट्सून रेडिगो के अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं, D, A, T और T ऑप्शनल। और T ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको मैं बता दूं DRLs भी आते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट जिसे कहा जाता है, फॉग लैंप आते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो 8.0 इंचेस का आता है, जो कि टच स्क्रीन के साथ है। और यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन भी मिल जाता है रेडिगो के अंदर, जो कि आज के हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है। तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना चाहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो AC दिया गया है वो क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है मगर क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसकी कूलिंग भी बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं अभी गुड़गांव में ड्राइव कर रहा हूँ, आज देखा जाए तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, और अभी मैंने जो AC है वो उसकी कूलिंग कर रखी है 2 पे। और गाड़ी के अंदर ऐसी कोई नॉइज़ वाली बात भी नहीं है, कोई हमारे को नॉइज़ फील नहीं हो रही है ड्राइव करते वक्त, ना तो कोई इंजन नॉइज़ है ना भी सस्पेंशन की नॉइज़ है, ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल है ना, आपको अगर कोई भी बंदा 3 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदना चाहता है और उसका बजट कम है, जैसे लॉकडाउन से पहले कई लोग स्विफ्ट के लिए प्लान कर रहे थे, बट क्या होता है कि जब आपकी छुट्टियां हो जाती हैं या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है तो थोड़ा बजट डाउन चले जाता है। बट अगर वो पैंडेमिक से बचने के लिए एक सेफ्टी फीचर के रूप में गाड़ी को देखते हैं और उसको लेना चाहते हैं तो आप रेडिगो को प्रेफर कर सकते हैं। रेडिगो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अभी हम गड्ढों के अंदर थे और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 mm का, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी गड्ढों के अंदर कि आपकी गाड़ी लो फ्लोर होने की वजह से नीचे गड्ढों में लगे या जो हाई ब्रेकर्स होते हैं उनके ऊपर लगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इसके कंपैरिजन की एक गाड़ी है क्विड, उसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो उसमें 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और दैट्सून रेडिगो में जैसा कि मैंने आपको बताया 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो मच बेटर है आपकी
क्विड से। और इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि मेरी हाइट भी करीब करीब 5 फुट 8 इंच है और मेरे को यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसे 6 फीट वाला बंदा भी ड्राइव करेगा तो ऐसे उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी का जो आपका हाइट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। और चलिए अब हम बताते हैं आपको इसकी आउटर लुक्स के बारे में और इनर लुक्स के बारे में दिखाते हैं आफ्टर द ड्राइव रिव्यू। तो गाइज चलिए कुंडली खोलते हैं डैटसन रेडी गो की और बताते हैं इसके आउटर लुक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आफ्टर द ड्राइव रिव्यू हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की इसकी फ्रंट लुक आपके सामने होगी आपकी कैमरा स्क्रीन पर। यहाँ आप मिडल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रॉड ग्रिल मिलेगी जो कि हनीकॉम ग्रिल कहा जाता है। डैटसन इसे अपनी हनीकॉम ग्रिल कहती है, जिस पर एक सी एलिमेंट ऐड किया गया है क्रोम का, इसे बैटर बनाने के लिए और इसको एक गुड लुक देने के लिए। और यहाँ बैचिंग के अंदर डैटसन की बैचिंग मिल जाती है, जो कि डैटसन वाले कहते हैं ये प्रोमिनेंट है कि ये इनकी लीगेसी को डिफाइन करती है कि ये कितने सालों से वर्क करते आ रहे हैं ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर। और जो ये आपकी ग्रिल है, इसका ब्रॉड होने का एक फ़ायदा और है, मैं आपको बता दूं, ये बेटर एयर पास होता है इसके बीच में, जो कि एरोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा बेटर है और इंजन के लिए इंजन हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। और जो आप इसकी हेडलाइट असेंबली देखेंगे, इसे कैटाइड हेडलैम्प कहा जाता है इसे डैटसन की तरफ से। और नीचे की तरफ जो इसका अट्रैक्शन पॉइंट है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो इसके हैं एलईडी फॉग लैम्प, जो कि आप अगर ये तो कुछ दिन का टाइम है, अब अगर आप इसे रात में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये बेटर लगने वाला है। और यहाँ पर DRL दिए गए हैं, डे टाइम रनिंग लाइट जिसे हम कहते हैं। और ये एल एलिमेंट मतलब कि एल की शेप में कुछ दिया गया है और उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिया है फॉग लैम्प। और अगर बम्पर की सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर स्किड प्लेट दी गई है कि अगर जैसे नीचे से अगर कुछ लगेगा, वैसे तो इसमें लगने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जो आपका टायर से आगे का वाला एरिया है वो 27 डिग्री अपवर्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा पत्थर तो इसको हार्म करेगा ही नहीं। और यहाँ पर स्किड प्लेट दी गई है डार्क ग्रे क्रोम के साथ में। और डैटसन रेडी गो की मैं एक खासियत और आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसकी ये फ्रंट लुक है आपके सामने पे, यहाँ से लेके ये पोर्शन तक, तो इसे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई बंदा इससे, या तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बट फिर भी अगर हो जाता है इन दी केस, जैसे कोई इससे टकराता है तो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और उसकी सेफ्टी को देखते हुए ये पेडेस्ट्रियन सेफ्टी कहा जाता है इसे। वो नॉर्म्स में आप पढ़ेंगे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी क्या होता है, तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा, या फिर मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ये तो इसकी फ्रंट लुक्स। और अब हम बात करेंगे इसके साइड लुक्स के बारे में और बताएंगे साइड में क्या क्या दिया गया है, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक प्लस फंक्शन है इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों में। ये बहुत ज़्यादा प्लस है अपने ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। तो गाइज़ ये है डैटसन रेडी गो की साइड प्रोफाइल जैसा कि आपके सामने है। और इस साइड प्रोफाइल में जो सबसे पहला अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है वो है इसके 14 इंच व्हील, पेंटा ब्लेड व्हील कैप के साथ में, जो ड्यूल टोन के अंदर आता है, ग्रे के साथ में और ब्लैक के साथ में। और इसे देखने के बाद आपको एकदम ऐसी फील आएगी कि ये अलॉय हैं, बट एक्चुअल में ये व्हील कैप हैं। और फिर यहाँ पर आपको फ्रंट फेंडर पर, राइट साइड फेंडर पर आपको देखने मिल जाएगी डैटसन की बैचिंग। और वहीं उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स, जो कि आजकल ट्रेंड है कि आपके ORVM के ऊपर आ रहे हैं, बट इसमें पुराने लीगेसी को ज़िंदा रखते हुए साइड फेंडर पर दिया गया है। और जो इसकी साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो एयर कटिंग की बात करी जाए तो ये जो कट्स हैं और जो इसकी डिज़ाइन है एयर कटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है, जो इसकी माइलेज को इम्प्रूव करती है और आपकी इंजन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका ABC पिलर हैं वो ब्लैक मैट फिनिश के साथ में आते हैं, ABC पिलर्स। और जो साइड से ऊपर रूफ रेल देखेंगे तो ये रूफ रेल जो हैं ये किसी कॉम्पैक्ट SUV की लिस्ट में शामिल करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो अगर हैचबैक कार्स की बात करी जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा है। आप इसके कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ, क्विड है तो उससे भी इसकी हाइट ज़्यादा है। और इसके कंपैरिजन में मान लो मैं तो स्विफ्ट को भी कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हाइट की बात है तो स्विफ्ट की भी हाइट यहाँ पर कम ही रह जाती है डैटसन रेडी गो से। और ये तो हो गया। और जो इसके डोर हैंडल हैं वो आपको बॉडी कलर ना मिलके क्रोम फिनिश के साथ, क्रोम के साथ में मिलेंगे। और जो ORVMs हैं वो बॉडी कलर मिलेंगे। और इसमें एक ब्लैक एलिमेंट ऐड किया गया है जिससे ये ड्यूल टोन में हो जाते हैं।
तो ये थी इसकी साइड लुक्स। और इसी के साथ साथ एक प्लस पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था शुरू से कि ये हर चीज़ में यहाँ पर बाजी मार जाती है, जब इसमें आपको 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं तो उसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और टोटल ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का है। जो इसके अगर कंपैरिजन की बात करी जाए क्विड की तो उसमें यही 184 mm का आता है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इसके कंपैरिजन वाली दोनों तीनों गाड़ियों से ज़्यादा है, क्योंकि अल्टो की बात करी जाए तो उसमें 160 mm आता है, और आपका एस्प्रेसो की बात करी जाए तो 180 mm आता है, और क्विड की बात करी जाए तो 184 mm, और फिर सबसे ज़्यादा डैटसन रेडिगो का 187 mm। और अब हम बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल की और देखेंगे इसके रियर लुक्स किस तरह की हैं। और अगर इसकी रियर प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें एयर कटिंग के हिसाब से एयर कटिंग जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने सुना होगा कि जो मारुति की रिट्ज आई थी एक बार, तो वो अपनी एयर कटिंग की वजह से जानी जाती थी, जिससे उसका माइलेज बहुत ज़्यादा था उस सेगमेंट में आने वाली सभी गाड़ियों से। तो उसी तरीके से इसका भी कुछ डिज़ाइन है, एरोडाइनमिकली इसे बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया है, जिससे इसका माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर आपको जैसा कि बीच में सेंटर में डैटसन की बैचिंग मिल जाती है, नीचे यहाँ रेडिगो की बैचिंग मिलेगी क्रोम के साथ में, और यहाँ पर आपको मैनुअल की के लिए पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप मैनुअली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसकी रियर लाइट्स हैं वो एंगुलर डिज़ाइन में है, और ये रियर लाइट्स में यहाँ आपको एलईडी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है ऊपर की तरफ में। और जो आपका इसका रियर ग्लास है वो प्लेन रखा गया है, उस पर कोई भी डिफोगर वगैरह ऐड नहीं किए गए हैं, थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और आप यहाँ बैक से देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज लग रहा है, ह्यूज लग रहा है, ह्यूज बड़ा खूब। और अब हम बात करेंगे इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें 222 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। ये काफ़ी बूट स्पेस है, अगर आप अपना कोई सामान रखना चाहते हैं तो इसमें आप अच्छी तरीके से आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये बूट स्पेस इंक्रीज भी हो जाता है, 540 लीटर समथिंग का हो जाता है जब आप इन्हें रियर सीट्स को फोल्ड कर देते हैं। 60-40 का स्प्लिट नहीं दिया गया है रियर सीट्स के अंदर में। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको टूल किट देखने को मिल जाएगी, और इसी के नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा स्पेयर व्हील 14 इंचेस का। और जो इसमें एंटीना दिया गया है वो पीछे की तरफ शार्क फिन ना देके आगे की तरफ दिया गया है। काफ़ी लॉन्ग एंटीना है, बट इसे आप चेंज करवा सकते हैं अपने एसेसरीज के अंदर और फिट करवा सकते हैं इसमें शार्क फिन एंटीना। तो चलिए, तो इसके हो गए आउटर लुक्स के बारे में बातें, और अब हम बात करेंगे इसके इनर लुक्स की। और इनर लुक्स में जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ इसका 1.0 लीटर का इंजन। वैसे ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एक 800 सीसी के अंदर और एक 1000 सीसी के अंदर। तो चलिए पहले देखते हैं इसका इंजन, और अब हम आपको दिखा देते हैं डैटसन रेडिगो का इंजन। तो गाइज ये है डैटसन रेडिगो का इंजन, जो कि 800 सीसी का है, 3 सिलेंडर के साथ में आता है। और एक बार मैं कहूँगा ज़रा फोकस करके दिखाएं। और इसके इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो ये आपका 800 सीसी के अंदर आता है, पेट्रोल इंजन है। और इसमें इंजन पावर की बात करी जाए तो 40 किलोवाट की पावर है, 5600 आरपीएम पे 40 किलोवाट की पावर मिलती है। और 1.0 लीटर के अंदर 50 किलोवाट के ऊपर 5550 आरपीएम पर 50 किलोवाट की पावर मिलती है। और अगर इसके इंजन के टॉर्क की बात की जाए तो इंजन टॉर्क है यहाँ पर 72 न्यूटन मीटर का, जो कि 4250 आरपीएम पर मिलता है। और 1000 सीसी वाले इंजन के अंदर अगर बात करूं तो मैं 91 Nm का टॉर्क मिल जाता है 4250 आरपीएम के ऊपर। और जो ये आपके सामने 800 सीसी का इंजन है, इसके अंदर माइलेज क्लेम करती है 20.7 किलोमीटर पर लीटर की। और इसी के साथ साथ अगर 1000 सीसी वाले इंजन की बात करी जाए तो उसमें माइलेज क्लेम करती है 21.7 किलोमीटर पर लीटर की। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं डैटसन रेडिगो के अंदर 6 कलर आते हैं, 6 डिफरेंट कलर आते हैं। विविड ब्लू, फायर रेड, सैंडस्टोन ब्राउन, ब्रोंज ग्रे, ब्लेड सिल्वर, ओपल वाइट। तो रेडिगो के अंदर जाने से पहले इसकी की फोब की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी की फोब है, जो कि प्योर ब्लैक लग रही है देखने में। और इस पर सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, लॉक और अनलॉक, और एक आपको 2 की मिलती हैं तो एक मैनुअल की मिल जाती है। तो चलिए अब इसके अंदर की तरफ चलते हैं।
अंदर जाने से पहले इसके साइड डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। तो इसका साइड डोर कुछ इस तरीके से है जिसके ऊपर ना तो ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं, ना कि आपका विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टिक कंट्रोल मिल जाता है आपको इसके ORVM पर। और जो इसका राइट साइड डोर है वो ड्यूल टोन के अंदर है। एक फैब्रिक यूज़ किया गया है इसमें ग्रे से कलर का। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके डोर हैंडल पर ड्यूल टोन का यूज़ किया गया है। ड्यूल टोन का आजकल बहुत ज़्यादा गार्निश का सिस्टम चल रहा है। लाइक यहाँ पर ये डार्क क्रोम है, यहाँ पर लाइट क्रोम है। और चलिए फिर अब इसके अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके अंदर क्या क्या कैसी चीज़ें हैं। अब हम आ चुके हैं डैटसन रेडिगो के अंदर की तरफ और आपको दिखाएंगे इसमें अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं, क्या चीज़ है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ना देके इसे मैनुअली रखा गया है, मैनुअल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो इसके ड्राइवर डोर कंट्रोल हैं, जो ड्राइवर डोर कंट्रोल होते हैं वो अंदर की तरफ दिए गए हैं। तो जब आप अंदर आ जाएंगे तो हम उन्हें दिखाएंगे। आइए। तो गाइज़ अब हमें डैटसन रेडिगो के अंदर और हम दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि हमने ड्राइव रिव्यू में आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस कार है, स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है। मेरी हाइट भी ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेग रूम बहुत ज़्यादा है। डैशबोर्ड में मेरे नीज़ नहीं अटक रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो पुरानी डैटसन रेडिगो आती थी उससे इसमें हर चीज़ इंक्रीज़ की गई है। इसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और आपका इनर स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब हम इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो इसका डैशबोर्ड है ना आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाया है। जैसा कि आपको और गाड़ियों में देखने को मिल रहा है, डैशबोर्ड ड्यूल टोन के अंदर आता है, ब्लैक एंड क्रोम फिनिश के साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो अब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर खास। तो ये है डैटसन गो का इंजन नॉइज़, आपने देखी होगी, बिल्कुल ही मामूली है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ओडोमीटर, यहाँ पर छोटी सी MID और यहाँ पर MID के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। ट्रिप देखने को मिलती है, एवरेज बताती है ये, फ्यूल कितना है और कितने किलोमीटर चल सकती है वो सब चीज़ें बताती है। तो अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। ये अब मैं होम पे पहुंच गया हूं। टच स्क्रीन है, कोई डिले भी नहीं है टच करने में। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर फ़ोन के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेटिंग में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल है, लाउडनेस है, बैलेंस है, मतलब ये कुल मिला के ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर डिस्प्ले के नाम से डिस्प्ले की आपको कैसी लाइट रखनी है, आपको रियर व्यू कैमरा ऑन रखना है, ऑफ रखना है, क्योंकि जब आप रिवर्स पार्किंग में लगाते हैं तो इसमें रियर व्यू यहीं पर दिख जाता है रिवर्स पार्किंग का। कनेक्टिविटी ये दिखाएगा, कनेक्टिविटी आपके अपने फ़ोन से, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ इसके अंदर दिया जाता है। तो इसे आप अपने एप्पल के फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम है, इसकी लैंग्वेज, क्लॉक, फैक्ट्री सेटिंग, ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है इसकी होम स्क्रीन, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल देखने को मिलेंगे, फ़ोन कंट्रोल मिल जाएंगे, क्योंकि जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल है वो आपको स्टीयरिंग के ऊपर ना देकर इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही दिए गए हैं। ये 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले है, उसी के जस्ट नीचे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं AC ऑन करा है और काफ़ी बढ़िया कूलिंग करता है इसका AC, और नहीं ऐसी कोई नॉइज़ है। आप देखेंगे यहाँ 4 पे जाके थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, बट कोई नहीं, वो 4 बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है। ये AC कंट्रोल्स हैं, ये आप यहाँ से हीटर पैक भी कर सकते हैं इस साइड से, और ये कूल्ड के लिए है। और यहीं साइड में वॉइस कंट्रोल का बटन मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट की स्क्रीन के पास में ही। ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर लिखा रहा है वॉइस रिकॉग्निशन नॉट सपोर्टेड, मतलब कि आपको अपना कुल मिला के आपको यहाँ पर इसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करना होगा, फिर आप उसे वॉइस कमांड दे सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये क्या है, एक असेंबली बना रखी है इंफोटेनमेंट सिस्टम की और AC कंट्रोल्स की और AC डक्ट्स की। यहाँ पर हल्का सा क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है, और ये बीच में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। और ये यहाँ पर इसका लेफ़्ट साइड AC डक्ट कुछ इस तरीके का,
और यहाँ पर आप देखेंगे आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और इसी के नीचे यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। ये कूल बॉक्स नहीं है इसके अंदर, ये खाली ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक USB पोर्ट भी मिल जाता है। और आप यहाँ देखेंगे जो ड्राइवर डोर साइड पर इसके लॉक अनलॉक का फंक्शन नहीं था, तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कप होल्डर की जगह मिल जाएगी। ये काफ़ी स्पेस है जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं छोटा मोटा। और यहीं पर आप देखेंगे तो पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, ये ड्राइवर साइड डोर और लेफ़्ट साइड डोर के कंट्रोल्स हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ गियर नॉब मिल जाती है सेंटर में। और यहाँ देखेंगे आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है इसमें, आप आर्म रेस्ट को अपने हिसाब से लगवा भी सकते हैं बाहर से एक्सेसरीज़ के तौर पर। और यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, उसी के नीचे आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह भी मिल जाती है। और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटिव IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर 1 टच रीडिंग लैप्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये माइक दिया गया है आपको वॉइस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये सनवाइजर्स हैं कुछ इस तरीके के। तो ये तो हो गई इसके फ्रंट लुक्स की बात। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो इसका ग्लास है वो 36 डिग्री एंगल एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेटर होता है, एरोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। और चलिए इसी के साथ साथ हम चलते हैं इसकी रियर सीट्स पर। उससे पहले दिखा देता हूँ मैं इसका स्टीयरिंग। तो जो इसका स्टीयरिंग है वो नीचे से फ्लैट बेल्ट की तरह बनाया गया है और 3 स्पोक्स के साथ आता है, जिसमें यहाँ हल्का सा क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है। और जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल हैं वो उसके लिए यहाँ पर जॉयस्टिक दी गई है, इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। और चलते हैं अब इसकी रियर सीट्स पर और बताते हैं कि रियर सीट पर किस तरह का कंफर्ट है और कितनी स्पेशियस है, जैसे कि बात की गई है। क्योंकि ये अपने पुराने वाले मॉडल से बहुत ज़्यादा इसकी हाइट भी इंक्रीज़ की गई है, लेंथ भी इंक्रीज़ की गई है। तो जो ये डोर है रियर सीट्स का डोर है, यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड विंडो कंट्रोल मिलते हैं। ये पावर कंट्रोल नहीं है, ये मैनुअली ऑपरेटेड कंट्रोल हैं। और यहीं पर आपको बोतल होल्डर का स्पेस भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, इसमें आप अपना छोटा मोटा कोई भी सामान रख सकते हैं। गाइस तो मैं अब हूँ डैटसन रेडिगो के रियर साइड में रियर सीट्स पर। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रियर सीट्स हैं, जैसा कि इसमें बताया जा रहा था कि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि स्पेस काफ़ी है, तो वो एक्चुअल में हमारे को देखने को मिलता है। क्योंकि जो फ्रंट सीट्स हैं वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, अपने ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी। और उसके बाद भी देखोगे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है देखने को। और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं बताना चाहूँगा जो इसकी ये रियर सीट्स हैं ये एक्चुअल में बड़ी हैं आपके इस सेगमेंट में आने वाली और सीटों से। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इस सीट पर 2 बड़े आ सकते हैं, 2 अडल्ट आ सकते हैं और एक छोटा बच्चा आ सकता है बीच में। वैसे अगर एडजस्ट करके बैठने वाले हो तो 3 अडल्ट भी आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। रियर सीट में सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं। और इसके सीट सेफ्टी फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें ABS आता है, ABD आता है और फ्रंट वो ड्राइवर साइड और ड्राइवर पे 2 एयर बैग्स आते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बेटर कार है। तो गाइज़ आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको डैटसन रेडिगो का रिव्यू कैसा लगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको आगे किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।